के आदेश के बाद यह तय हो गया है कि मैट्रिक का परीक्षा और क्लास 12 का परीक्षा अपने समय अनुसार होगा। बहुत से राज्यों में जो उसके मैट्रिक और इंटर के परीक्षाएं वो चालू हो गए हैं, लगभग ख़त्म भी हो गए हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में। लेकिन बहुत सारे जो राज्य हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है, वहाँ पर अभी परीक्षा बाकी है। और सीबीएसई का जो परीक्षा है 26 अप्रैल से चालू होगी। तो अगर इसको तय करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि फरवरी महीना ख़त्म हो गया, सिर्फ मार्च 1 महीना बाकी है और 26 अप्रैल से एग्ज़ाम है। यानी 1 महीना 30 दिन और 56 डेज एग्ज़ाम का चालू होना बाकी है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीक़ा से आपको परीक्षा की तैयारी करना है। आप परीक्षा को एक सिस्टमेटिक वे में लेना है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यह ध्यान देना है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आप में से कई छात्र परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। हालांकि सुविधाओं और शिक्षकों के मार्गदर्शन के अभाव में कुछ छात्रों को तैयारी करने में परेशानी भी आ रही होगी, लेकिन आपको चिंता करने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीक़ा से तैयारी किया जाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जो परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतर स्कोर प्राप्त करने में मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सोचना नहीं है इतना सारा सिलेबस, इतना पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट, और सिर्फ मार्च और अप्रैल 26 यानी 56 डेज, तो इसको एकदम दिमाग से हटा दीजिए। 26 तारीख है, फरवरी माह का नहीं ले रहे हैं 2 दिन, अगर 2 दिन लेके भी चलेंगे तो 58 डेज। तो आप इसके दिमाग से हटा लीजिए, पहले माइंड से आप हटा लीजिए कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है कि नोट्स जो आपने लिखा है, अभी तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, तो जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान हर छात्र को ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, परीक्षार्थी को चाहिए कि अभी से तैयारी शुरू कर दे। 58 डेज है, आप प्लानिंग कर दीजिए। अगर हम 10th का लेकर चल रहे हैं, 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है, 26 अप्रैल से चालू होगा, डेट से चालू नहीं हुआ है तो हो सकता है 28 हो, तो लगभग 58 डेज है। अगर 5 से डिवाइड करिएगा तो लगभग जो है 5 सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश, हिंदी के जगह हो सकता है संस्कृत हो, इंग्लिश कॉमन है, फिर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो ये 5 सब्जेक्ट है। तो अगर 5 से डिवाइड करिएगा 58 डेज़ को, या उसको 2 दिन और मान लें कि हो सकता है 28 आपका 26 अप्रैल की जगह आपका जो पहला शुरुआत 12 का हो तो 60 दिन, तो 60 डेज है, 5 सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट में 12 दिन पढ़ रहा है, 12 डेज। अगर एक एक सब्जेक्ट को भी आप खंगालने लगें, सबसे पहले तो ये देखना है रोज़ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको प्लानिंग करना है कि हमको अगले 12 दिन में इंग्लिश पूरा रिवाइज करके ख़त्म कर देना है, एसएसटी या सोशल साइंस पूरा रिवाइज करके समाप्त कर देना है, साइंस पूरा पढ़ के समाप्त कर देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो इसको करने के लिए आप लक्ष्य को, फोकस को, ये जो लक्ष्य है उस पर फोकस करें। नेगेटिव जो थिंकिंग है, नकारात्मक विचारों से दूर रहे। एकदम आप ये सोचिए, आप मेरी बात सुनिए, एक दिन का अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो 12 दिन पढ़ रहा है, 10, 12 दोनों का, तो 12 में भी 5 ही सब्जेक्ट होगा, उसमें से एक एडिशनल हो सकता है, लोग फाइन आर्ट्स चुन लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन चुन लेते हैं, फिर भी ध्यान देना है। तो 5 सब्जेक्ट है, तो यानी 12 दिन पढ़ रहा है। तो परीक्षा शुरू होने में बच्चे कम दिनों को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि एक एक दिन में 12 डेज है। अपनी तैयारी मजबूत करिए। कैसी तैयारी करेंगे? टाइम ही कितना सा बचा है, पूरा साल कोरोना ने बेकार कर दिया, कोचिंग भी नहीं कर पाए। इन सब तरह की बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ध्यान दीजिए, इन्हें इग्नोर कीजिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करिए कि 12 दिन है 5 सब्जेक्ट का, हम उसको अच्छा से पढ़ेंगे और लक्ष्य करेंगे। आज ही से मन लगाकर तैयारी शुरू करेंगे तो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे 95% से आसपास में। तो इसके लिए आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा, आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना होगा, आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि आप कितना % चाहते हैं। उसके लिए आपको डिवोशन होना होगा। आने वाले दिन में स्कूल अगर चल रहा है तो स्कूल जाएं, अगर वहाँ पर प्री बोर्ड हो रहा है तो प्री बोर्ड दें,
और उसकी तैयारी में कैसे जुटे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले सिलेबस के आधार पर तैयारी में जुटें। पहले सिलेबस देख लें, सिलेबस कहाँ पर है, कैसे करना है। सिलेबस के तैयारी में जुट जाएंगे तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा पार्ट पूरा हो गया। तो इसके लिए चलिए हम लोग सिलेबस को देखने के लिए CBSE आप डालेंगे गूगल में तो वहाँ पर ऊपर में दिखेगा ये जो है, उसमें फिर उसके नीचे दिखेगा रिजल्ट, फिर दिखेगा एकेडमिक वेबसाइट। आपको करना क्या है, शैक्षणिक वेबसाइट या एकेडमिक वेबसाइट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखने लगेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी में लिखा होगा, नीचे में इंग्लिश पेपर। अब आपको अगर सिलेबस देखना है तो सिलेबस के लिए यहाँ करिकुलम में आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको पूरी तरह से सिलेबस दिख जाएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपके जो ईमेल होगा वहाँ पर, या मैं लिंक डाल दूँगा कौन सा कहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस देखने के बाद आपको पार्ट टर्म 2 का क्या क्या सिलेबस है ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस सिलेबस के आधार पर आपको पूरा किताब, जैसे अगर हिस्ट्री का देखेंगे, अगर मैं सोशल साइंस का जा रहा हूँ तो पहले हिस्ट्री का, अगर हिस्ट्री का देखेंगे तो नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। अब पूरा चैप्टर्स को जो चैप्टर्स है उसको एक एक लाइन पढ़ते जाइए, और जहाँ से जो आपको हार्ड लग रहा है कि नहीं हम भूल सकते हैं, उसको एक डाउट कॉपी बनाइए सब्जेक्ट का, SST का, सोशल साइंस का, और उसमें लिखिए हिस्ट्री का जैसे है तो हिस्ट्री का, नेशनल इंडिया, जो जो डाउट जा रहा है कि ये भूल सकते हैं, और बुक का ही आंसर लिखना है, बुक का ही लाइन लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। फिर उसको पूरा याद कर जाइए। पहला नेशनलिज्म इन इंडिया है, एक दिन का आप टारगेट रखिएगा जब नेशनलिज्म इन इंडिया, और 2 सब्जेक्ट निकाल के रखिए, एक SST का हिस्ट्री निकालिए, दूसरा साइंस निकालिए। साइंस में आपको इलेक्ट्रिसिटी, अगर फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी निकालिए, बुक को पढ़िए। बुक को पढ़ते हुए एक एक जहाँ नहीं समझ रहे हैं तो आप यूट्यूब में वीडियो देखिए या अपने टीचर से संपर्क करिए, उसको पढ़िए एक एक लाइन को। और उसके बाद जाके NCERT बुक को पढ़ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप चांद या अलग जो एडिशनल बुक जाएंगे उसका जो सब्सिडी बुक जाएंगे लंबा होता है, टाइम कम है, जैसे आप NCERT बुक को एक एक तो ध्यान दिए। फिर ये सारे सब्जेक्ट करने के बाद आप क्या करिए कि यहाँ पर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्लिक करिएगा तो आपको हर साल का क्वेश्चन दिखेगा। जैसे अगर 21-22 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पर क्लास 12-10 का उसको क्लिक करिएगा तो टर्म 2 का आपको मिल जाएगा। अगर सैम्पल पेपर नहीं मिल रहा है तो आप लिंक मैंने मेरे पास भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सैम्पल पेपर का लिंक दे दूंगा, और वहाँ से आंसर भी दिया, मार्किंग स्कीम भी दिया है, आप उसको मैंने कि मार्किंग स्कीम को आप ध्यान दीजिए, मार्किंग स्कीम को पढ़िए, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और जो दिया है अगर आप भूल जा रहे हैं, और इसका हर साल का जितना यहाँ देख रहे हैं 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स जितना है उस सब को देखिए जो आपको सिलेबस में है। सिलेबस के आधार पर उस सब क्वेश्चन निकालिए और उसको याद कर जाइए। एकदम याद करना, लिख के याद करना, जैसे छोटे छोटे बच्चा लोग करता है। आपको एक एक चीज़ याद होते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा, और आप देखिएगा कि आप कैसे निकल जाते हैं। और उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पर है, यानी यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें, पुराने प्रश्न पत्रों को अवश्य सॉल्व करें। ऐसा करने से आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अंदाज़ा हो जाएगा। वहीं परीक्षा के पहले आपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स या फिर जो डाउट कॉपी है उसको, अगर एग्ज़ाम है कल, आज जा रहे हैं मैंने, तो उससे पढ़ाई आज बंद कर दीजिए, मत पढ़िए। उसके बाद जाके सिर्फ आप जो डाउट कॉपी है उसको देखते जाइए। और अगर सुबह पेपर है तो रात को तनाव मुक्त होकर सोए, एकदम सो जाइए। कल पेपर आज सो जाइए, सुबह जल्दी उठकर शॉर्ट नोट्स पर नज़र करें, मार लें। यानी शॉर्ट नोट्स किसको बोल रहे हैं हम? डाउट कॉपी को। तनाव मुक्त कर रहने से समझ और रचनात्मक बढ़ सकती है। इससे आप परीक्षा के दौरान सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद और गुड लक। आपका परीक्षा अच्छा है और आप अच्छे मार्क्स लाएँ। जो लक्ष्य तय करें 95%, 90%, आपको जैसा लगता है वो आप पूरा कर सकते हैं अगर बताए हुए रास्ते में जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।